वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ये सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन और एक मिक्स कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल भी देखा था। आज हम फिर से एक मिक्स कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल देखेंगे और एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल गिव यू 1 or 2 क्वेश्चन. You can answer that question in the comment section, and in the next lecture, that is the third lecture, I will verify your answer. Also write your name. Okay, so okay, now here in this circuit it is given that, see हम क्या देख रहे हैं, यहाँ 160 वोल्ट की बैटरी लगाई है और यहाँ पे एक रेजिस्टर है 15 ओहम, फिर 2 रेजिस्टर्स है जो पैरेलल में है और यहाँ 3 रेजिस्टर्स है जो पैरेलल में है। तो और यहाँ और एक सीरीज़ में, यहाँ भी एक आप सीरीज़ में देख सकते हैं। तो हम कैसे पता करेंगे? सो यहाँ से हम करंट निकालेंगे। लेट अस एज्यूम दैट द करंट I is flowing through the circuit. Now this current will enter here. As there is no junction, the same current I will flow through this 15 ohm resistor. Now here you can see junction, यहाँ हमें जंक्शन दिख रहा है। तो जहाँ भी जंक्शन आएगा वहाँ से करंट है वो डिवाइड होगा। और ये बात हमें याद भी रखनी है, अगर रेजिस्टेंस इक्वल है तो करंट भी इक्वली डिवाइड होगा। तो यहाँ हम I1 लेंगे करंट, तो यहाँ जो है वो I2 जाएगा और यहाँ I1 और I2 दोनों सेम होंगे। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो 2 एम्पियर ऊपर जाएगा और 2 एम्पियर नीचे, क्योंकि दोनों इक्वल है। यहाँ आ गया जंक्शन, सो यहाँ फिर से दोनों करंट मिल जाएंगे और ये हो गया 2 मीन्स जो टोटल करंट I1 प्लस I2 यानी I करंट फ्लो करेगा। वही I करंट, सी मैंने पहले भी बोला है कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, लेकिन जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है वो सीरीज़ में सेम रहेंगे। यानी कि जितने बैटरी यहाँ से एनर्जी दे के भेजेगा वही इलेक्ट्रॉन वही करंट यहाँ से फिर से बैटरी में जाएगा, जिसकी एनर्जी फिर ज़ीरो हो जाएगी। सो now this current I will flow through this junction. Now here it will divide again into 3 parts. तो यहाँ जो है वो करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं I3, फिर यहाँ हम लिख सकते हैं I4 और यहाँ हम लिख सकते हैं I5। तो ये जो I करंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अभी हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि 2 रेजिस्टर्स इक्वल है 20-20, तो यहाँ करंट अगेन सेम जाएगा और यहाँ जो 10 है उसमें जो करंट है वो जो है इन दोनों से थोड़ा ज़्यादा जाएगा। अभी यहाँ हम देखें तो जो रेजिस्टेंस का रेशियो है, राइट, इस सर्किट की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ हमारे पास एक 20 ओहम है, फिर दूसरा भी 20 ओहम है और तीसरा 10 ओहम है। तो ये जो रेशियो है वो 2:2:1 का रेशियो आ गया। तो चलो इसको मैं टोटल करता हूँ। तो 2 + 2 4 + 1 5, यानी अगर यहाँ 5 एम्पियर करंट आएगा तो उसका जो रेशियो है, मैंने पहले भी बताया था कि I = V/R, यानी I है वो R को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर करंट का रेशियो, दैट इज़ अगर रेजिस्टेंस का रेशियो R1:R2:R3 है, तो जो करंट का जो रेशियो होगा वो अलग आ जाएगा। यानी ये जो रेशियो है वो हमें 2:2:1 मिलता है। तो करंट का जो रेशियो हमें मिलेगा I1:I2:I3, वो हमें मिलेगा उल्टा, राइट। यानी कि यहाँ 2, अगर 5 एम्पियर करंट, इसका टोटल करो 2 + 2 + 1 5 एम्पियर। अगर सर्किट में 5 एम्पियर, जस्ट दिस इज़ एन एग्जाम्पल, राइट। तो अगर हम देखें अगर सर्किट में 5 एम्पियर करंट है तो 5 में से जो ज़्यादा, या लेट अस एज्यूम के सर्किट में 4 एम्पियर ही, जैसे यहाँ 4 एम्पियर ही करंट आएगा। तो अगर 4 एम्पियर करंट है तो 4 एम्पियर में से यहाँ जो करंट जाएगा वो जाएगा 2 एम्पियर,
और ऊपर जो जाएगा वो जाएगा 1 और 1 एम्पियर, राइट। तो यहाँ जो करंट का रेशियो हो गया वो 1:2 हो गया। क्यों? क्योंकि नीचे का जो रेजिस्टेंस है 10 ओहम वो कम है, तो जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ करंट ज़्यादा जाएगा, राइट। ये हम कैलकुलेशन करके भी प्रूव करेंगे, तो अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, राइट। ओके चलो, सो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो पैरेलल के लिए हम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? 1/R1 प्लस 1/R2, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये 2 और 3 है, तो 2 और 3 का इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R2/R3/R2 प्लस R3। तो जस्ट पुट द वैल्यू 10 इंटू 10 बाई 10 प्लस 10, तो 100/20 हो जाएगा, यानी ये हो गया 5 ओहम। और एक ट्रिक दे देता हूँ आपको, अगर सेम रेजिस्टर हो, देखो 10 ओहम है तो 10 ओहम के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं, तो 10 मीन्स जितना वैल्यू है रेजिस्टेंस का, एक रेजिस्टेंस का, उसके डिवाइड बाय नंबर कितने हैं? 2, तो ये हो जाएगा 10/2 यानी 5। अगर लेट अस एज्यूम, अगर हमारे पास लेट से 10 ओहम के 3 है और तीनों को पैरेलल में लगाया है, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 10/3। अगर हमारे पास 10 ओहम के 4 है, राइट, रेजिस्टर्स, तो हम लिख सकते हैं 10/4। वैसे सपोज मेरे पास एक रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू R है, और उस सारे रेजिस्टर्स को, एक ही वैल्यू के रेजिस्टर्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो हमारे पास n रेजिस्टर्स हो गए। तो इन सारे n रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट क्या आएगा? तो वो आ जाएगा एक की वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर n। तो ये भी हमें याद रखना है, तो हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ फिर यहाँ से करंट आएगा, तो ये तो सीरीज़ हो गया ये वाला। सो यहाँ मैंने दिखाया है कि ये 15 ओहम, उसके साथ ये वाली जो सर्किट है ये खुद पैरेलल है, बट इसके साथ तो ये सीरीज़ में हो गई, तो ये दोनों की 10 ओहम की जगह में एक 5 ओहम का यहाँ रख देता हूँ, राइट। तो यहाँ 5 ओहम का रख दिया, तो अभी ये दोनों सीरीज़ हो गए, तो यहाँ फिर 10 ओहम में जाएगा, 10 ओहम से फिर यहाँ, अभी यहाँ हम देख सकते हैं 20, 20 एंड 10, सो इसका भी हम सेम कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/10, सो इसका इक्विवेलेंट आपको 5 ओम मिलेगा। तो ये 5 ओम है, यहाँ से जो करंट आएगा ये पूरे सर्किट की जगह में एक 5 ओम का लगा देता हूँ, तो ये जो सारी सर्किट है वो सीरीज़ में हो गई। तो अभी सीरीज़ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? सो ये हो गया 15 प्लस 5 20, फिर 30 और ये 40। तो हमने 40 ओहम, हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि 40 ओहम का एक रेजिस्टर है जो हमने 160 वोल्ट की बैटरी के साथ लगाया हुआ है, तो कितना करंट ड्रॉ करेगा? 4 एम्पियर, राइट। तो यहाँ तक का काम आसान था। अभी क्या करना है, इसके बाद ये सर्किट देखो, तो हम क्या दिखा रहे हैं यहाँ कि 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि बैटरी यहाँ से 4 एम्पियर का करंट देगी। अभी ये सारे सीरीज़ में है, अगर ये सारे सीरीज़ में हैं तो इस पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा I इंटू आर। आई कितना है? 4, R कितना है? 15, तो यहाँ हो गया 60 वोल्ट। देखो नीचे कैलकुलेट करके भी दिखाया है। यहाँ कितना ड्रॉप होगा? V2, 4 एम्पियर करंट है, इतना रेजिस्टेंस 5, 4 5 20 वोल्ट। यहाँ कितना ड्रॉप होगा? 40 वोल्ट। यहाँ कितना ड्रॉप होगा? यहाँ, राइट। तो 5 इंटू 4 20, यहाँ भी है 5 इंटू 4 20। तो हम यहाँ और क्या नोटिस कर सकते हैं, जो रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम थी, यानी यहाँ हम देख सकते हैं 5 ओम जितने भी सीरीज़ में थे, ये और ये, तो तीनों में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सेम है, 20 20 एंड 20। और जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है उसमें सबसे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, यानी 15 में, राइट। और यहाँ 10 ओम है तो यहाँ 40 वोल्ट ड्रॉप हुआ है। तो सीरीज़ में क्या होता है, जो वोल्टेज ड्रॉप है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अभी हम देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि करंट कितना आया? 4 एम्पियर। तो यहाँ से वो डिवाइड हो जाएगा, जैसे दोनों इक्वल है तो वो इक्वल पार्ट्स में चला जाएगा, यानी यहाँ पे 2 एम्पियर
और यहाँ पे भी 2 एम्पियर। अगर इसको वेरीफाई करना है तो हमने क्या देखा कि ये जो है ये वाला वो पैरेलल में है और इसका इक्विवेलेंट 5 ओम है, तो यहाँ कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस। सो V इज इक्वल्स टू I कितना है 4, और इस ये जो सर्किट है पैरेलल वाला पार्ट उसका इक्विवेलेंट कितना है, हमें 4 मिला, तो 5 मिला, तो 4 इंटू 5 दैट इज़ 20 वोल्ट, जो हमने अभी यहाँ देखा था, राइट। मीन्स हम इसको ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि दो रेजिस्टर्स को हमने पैरेलल में लगाया है और 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बनाया है। तो 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बनाएंगे तो यहाँ कितना करंट जाएगा, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। V कितना है 20, R कितना है 10, सो ये हो गया 2 एम्पियर। सिमिलरली नीचे के सर्किट में भी 2 एम्पियर जाएगा, फिर यहाँ वो कंबाइन होके यहाँ आएगा, ओके। अभी यहाँ भी वो डिवाइड होगा, राइट। तो यहाँ जो वो डिवाइड होगा उसका रेशियो क्या होगा वो हमने पहले देखा है, बट फिर भी हम वेरीफाई करेंगे। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना आया 5, और यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ 4 इंटू 5 20 वोल्ट, राइट। मीन्स ये जो 3 रेजिस्टर्स है, इसको थोड़ा जूम में कर देता हूँ, तो ये जो 3 रेजिस्टर्स है उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें मिलता है वो मिला है 20 वोल्ट। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ एक 20 वोल्ट की अगर बैटरी लगाई जाए सिर्फ इतने ही पार्ट में, तो ये तीनों पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ कितना करंट जाएगा, तो I इंटू R, तो I इज इक्वल्स टू V बाई R। तो वोल्टेज कितना यहाँ हमने दिखाया है 20, और रेजिस्टेंस कितना है 20, ऊपर के पार्ट का तो ऊपर 1 एम्पियर, सिमिलरली नीचे भी 1 एम्पियर, और यहाँ कितना जाएगा, सो वो हो जाएगा I इज इक्वल्स टू V 20 बाई 10 2 एम्पियर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वो 2:1 है, राइट। 20:20:10 यानी 2:2:1, और करंट का रेशियो कितना है 1 एम्पियर 1 एम्पियर 2 एम्पियर, ओके। सो 1:1:2, ओके। सो ये हो गया हमारा लेक्चर नंबर 2 फिनिश। अभी इसके बाद मैं आपको एक जो क्वेश्चन है वो यहाँ देता हूँ, ओके। तो आपको जो है वो फाइंड करके आंसर जो है वो नीचे लिखना है। तो लेट अस एज्यूम दैट ये है हमारा एक रेजिस्टर जिसको मैंने यहाँ कनेक्ट किया है। लेट अस एज्यूम ये 10 ओहम है, ओके, और ये जो है वो 5 है, और ये जो है वो है हमारा 20 ओहम, और जो 5 ओहम है उसमें से जो करंट जा रहा है वो 4 एम्पियर है। तो हमें इसमें से और इसमें से करंट फाइंड करना है, और हमें ये भी फाइंड करना है कि जो बैटरी है उसका पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ जो बैटरी लगाई है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, या फिर उसका EMF या फिर उसका वोल्टेज कितना होगा। और दूसरा क्वेश्चन हम जो है हम एक काम करते हैं, अभी एक ही रखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।